ये आए हैं सरकारी जमीन नापने, जो कि विवादित है। एक मकान इधर बना है, एक मकान इधर बना है। ये है सरपंच साहब बैठे हैं, सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, उनके सामने सरकारी नहीं नापा गया है, सरकारी जमीन नहीं नापी गई है, उसके बाद भी उनसे साइन कराया जा रहा है। वो साइन करने से इनकार कर रहे हैं। सिमरिया थाना के चचाई चौकी अंतर्गत चंद्रपुर गांव की घटना है, जहां पर कई परिवार सालों से रास्ते के लिए भटक रहे हैं। वहीं शासन प्रशासन में सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरी तरफ इंद्रपाल पटेल का घर नायब तहसीलदार सिमरिया द्वारा गिराने की धमकी दी जा रही है, जबकि मामला यह है कि उक्त रोड पर नंद कुमार पटेल पिता राम गोपाल पटेल द्वारा मध्य प्रदेश शासन की जो रोड थी, पूरे सरकारी जमीन में निर्माण करा लिया गया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि वह पैसे वाला है तो प्रशासन उसके दबाव में है, रास्ता दूसरे के पट्टे की जमीन से निकाल रहा है। यह दुखद बात है। जो जमीन में कब्जा किया है, प्रशासन उसके पक्ष में है और जो गरीब परिवार है वह जगह जगह अधिकारियों के ऑफिस का चक्कर लगा रहा है, जिसका रास्ता रुका है, सालों से परेशान है और नायब तहसीलदार सिमरिया इंद्रपाल पटेल का घर गिराए जाने की धमकी देते हैं। ये आए हैं सरकारी जमीन नापने, जो कि विवादित है। एक मकान इधर बना है, एक मकान इधर बना है। ये है सरपंच साहब बैठे हैं, सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, उनके सामने सरकारी नहीं नापा गया है, सरकारी जमीन नहीं नापी गई है, उसके बाद भी उनसे साइन कराया जा रहा है। वो साइन करने से इनकार कर रहे हैं। तहसीलदार, पटवारी साहब, आरआई साहब, गाँव के वरिष्ठ नागरिक सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। आपसे आपके सामने नाप हुई है जमीन की? आपके सामने सरकारी जमीन की नाप हुई है? बोलिए। 5 बार हुई है, 5 बोला ना, पिछली बार नहीं रहे, हुई है। चुप रहे। आपके सामने जमीन की नाप हुई है? नहीं है। सरपंच साहब है, बोल रहे हैं हमारे सामने जमीन की नाप नहीं हुई है। साहब अपना के सामने जमीन न पड़ी का सरकारी जमीन नापे का है? अरे तो हमसे कहाँ लेना? नहीं, हम साइन करें। हाँ, नहीं करे, नहीं न पड़ी। नहीं न पड़ी भाई, हम ना जमीन नहीं नपी है। जबरदस्ती संडे को, आज संडे है, संडे को पर गाड़ी और लेकर के आया गया है। कोई नहीं, अब 3 दिन पहले आए थे तो उसी नक्शे में बोले कि नक्शे में त्रुटि पाई जाती है, इंद्रपाल पटेल का सीमांकन नहीं किया गया। मेरा नाम धीरज कुमार पटेल है, मैं चंद्रपुर का निवासी हूँ। हाँ। तो समस्या बताइए पहले। समस्या ये है कि हमारा यहाँ पर ये चाचा जी हैं, इनका पहले पीछे मकान बना हुआ था, आवास का पैसा आया, फिर ये 2 कमरा ये घर बनाने लगे। जब घर बनाने लगे तो एक यहाँ पर सरकारी ढर्रा बताया गया कि है लल्लू पांडे और अमित कुमार पटेल, इनके द्वारा इसमें स्टे लगाया गया कि ये 1243 सरकारी जो भूमि है उसमें घर बना रहे हैं। इनके ज़मीन का जो नंबर है 1243 33 डिसमिल, 33.5 डिसमिल, 1220 33.5 डिसमिल है, जो कि अभी जितना ज़मीन खाली है उतना रकबा इनका नापने पर निकल रहा है, लेकिन तहसीलदार 4 बार नपाई हो चुकी, 4 पटवारी आके नाप चुके। इस ज़मीन का कोई निराकरण नहीं हुआ। तहसीलदार भी आए एक बार, उन्होंने कहा ये ज़मीन मैं ढंग से नपाऊंगा, अभी हमारे समझ में नहीं आ रही है। ये जो आए थे आज बेदखली करने के लिए, तो इसकी कोई नोटिस है? कोई नोटिस नहीं। मैं तो अपने घर में सो रहा था, मेरे नंबर से भी गई है रोड, पीछे से मेरे नंबर से भी गई है, मुझे भी नोटिस नहीं दी गई। मैं घर में सो रहा था, घर वाले बताए कि जेसीबी और गाड़ी, पुलिस, तहसीलदार, मैं जब जग के आया तो सब यहाँ पर उपस्थित थे। आज संडे है, आज 20 अप्रैल संडे है। संडे के दिन गाड़ी, तहसीलदार, आरआई, पटवारी सब लोग यहाँ उपस्थित थे। जमीन का कोई नापने का कोई काम नहीं किया गया, सिर्फ यही धमकी दी गई कि यहाँ मट्टी डालेगी, नहीं तो सबको जेल में डाल देगी। अब आगे आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? मेरी प्रशासन से यही विनती है कि जो सत्य है, सत्य की जय हमेशा है। अगर सत्य में यहाँ रोड है, रोड तो है, लेकिन कहाँ है? बगल में मकान बना है, इधर भी मकान बना है, 100 साल से और 2 वो मकान बहुत दिन से है, और इनका भी पूर्वजों ने कब्जा यहाँ से दिया है। तो इनको दोनों को अभी मतलब संदेह है कि सरकारी है, लेकिन ये कहते हैं उधर है, वो कहते हैं इधर है, और जिनको आपत्ति है वो कहते हैं कि यहाँ सरकारी यहाँ है। तो मेरी शासन से यही निवेदन है कि इस ज़मीन को नाप करके रोड निकाली जाए, जहाँ कहीं भी है तो नाप करके रोड निकाली जाए। जब पटवारी साहब द्वारा नापा गया तो वहाँ बताया गया ये जो इधर मकान दिख रहा है, इसके सामने ये रोड का बाहरी हिस्सा टर्न होता है, इसके बाद यहाँ से इंद्रपाल की ज़मीन लगती है। लेकिन
आज जब आए तो आज बोलते हैं कि वहाँ से ले कर के यहाँ तक सरकारी है। उस दिन पटवारी और आरआई वहाँ से नापे तो इसके बाद उधर से लाए तो उनको जब वो नहीं मिला सीमा, तो उन्होंने यहाँ पर पंचनामा बनाया कि आज फला फला दिशा से नाप हुई है जिसमें इनकी ज़मीन नहीं पाई गई है, और उसमें साफ साफ पंचनामे में लिखा गया जिसमें कि नक्शे में त्रुटि पाई जाती है। फिर भी नक्शे में त्रुटि पाई जाती है, दोबारा नाप होगी, ये कहकर हम लोग को आश्वासन देकर के चले गए उस दिन पटवारी और तहसीलदार। कहीं और आप लोगों ने शिकायत की है इसकी? सर अभी कहीं नहीं गए, तहसील में जाते हैं, वहीं हमारे इसके सीमांकन की अर्जी लगी है, हमारी ज़मीन का सीमांकन नहीं किया गया। उस दिन आए लेकिन उनको सीमांकन न मिलने के कारण उस दिन सीमांकन नहीं किया गया, साफ साफ लिख करके चले गए कि नक्शे में त्रुटि पाई जाती है, नक्शा सुधार करेंगे, इसके बाद आपकी ज़मीन नापी जाएगी। उसकी नकल जो है वो पटवारी ने यहाँ पर पंचनामा किया है, हम लोग उसमें सहमत थे कि इनको सीमा नहीं मिली है तो हम लोग दस्तखत किए हैं, उस दिन नाप नहीं हुई। लेकिन आज ड्यूटी कर रहे हैं कि पैसा घूस लेके काम कर मुझे नहीं पता है, मैं बोलना नहीं चाहूँगा। जिस तरह से आज संडे को प्रशासन, तहसीलदार, आरआई, पटवारी, पुलिस प्रशासन संडे को आकर के बिना नोटिस, आप अगर किसी की, सबको पता है ज़मीन है तो उसको पहले चौहद्दी में नोटिस देना पड़ता है कि आज यहाँ से नपाई होगी। अगर पट्टे की ज़मीन नपती है तब भी चौहद्दी वाले को नोटिस दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो सरकारी रोड निकलना है तो अगल बगल वाले ना उनको नोटिस दी गई ना हमको दी गई, किसी को नोटिस नहीं दी गई। सीधे ला करके जेसीबी और मिट्टी, जिसका वीडियो मेरे पास है, सरपंच से लिखवाया जा रहा था, ज़बरदस्ती बोला गया कि आप लिखिए कि यहाँ पर सरकारी भूमि में मिट्टी नहीं डालने दी जा रही है, अवैध त्रुटि कर रहे हैं। तो लेकिन सरपंच और सेक्रेटरी दोनों ने इनकार कर दिया कि ज़मीन हमारे सामने नहीं नपी है, मैं इसमें दस्तखत नहीं करूँगा। सीमांकन में जो आप ये पंचनामा बना रहे हैं उन्होंने दस्तखत नहीं किया, वो उसका वीडियो भी है, साफ साफ सरपंच बोल रहे हैं कि ये ज़मीन अभी नहीं नपी है।